हेमलता अपने बेटे अहम प्रथम की शादी लाव्या आराध्या से करवाकर उन्हें बहू बनाकर घर ले आती है। अरे आ जाओ मेरे घर की लक्ष्मियों, तुम दोनों का खूब स्वागत है। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरे घर में भी बहुएं आ गई हैं। अब तो मैं निश्चिंत हो गई हूँ। बहुओं, तुम आ गई हो ना, तो अब संभालो अपने ससुराल को। जी माँ जी। हेमलता दोनों का गृह प्रवेश करवाती है। दोनों ने ही घूंघट डाला हुआ होता है। तभी ननंद ज्योति कहती है, भाभी घूंघट हटा लीजिए, अब यहाँ पर सब घर के ही अपने हैं। दोनों बहुएं घूंघट उठाती हैं तो अपने मोटे ताजे ससुराल को देखकर थोड़ी हैरत में पड़ जाती हैं, क्योंकि सब हाथ पैरों से तो पतले पतले थे, मगर सभी का पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ था। ये क्या, हमारे ससुराल वालों का पेट तो इतना ज्यादा बाहर निकला हुआ है कि कब प्लेट रखा जा सकता है। इतना पेट तो हमारे पड़ोसी हप्पू सिंह का निकला हुआ था, क्योंकि वो भुक्कड़ों की तरह खाते थे। कहीं मेरे ससुराल वाले भी भुक्कड़ तो नहीं? नहीं, आराध्या तो जरूरत से ज्यादा ही सोच रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा सासू माँ, अब इजाजत दीजिए, मैं और ज्योति भी चलते हैं। अरे आज ही जा रहे हैं दामाद जी, कम से कम कल दोनों बहुओं की पहली रसोई होने तक तो ठहर जाइए। ये क्या, आप बरसात में थोड़े भीग रहे हैं? जो जाने की जल्दी पड़ी है तो बेटी तू बोलना कुछ। मैं क्या बोलूं माँ, तुम्हारे दामाद हैं, भाभी बोले तो रुक भी जाएंगे। ये शादीशुदा ननंद ज्योति के जोर देने पर आराध्या बोलती है, रुक जाइए ना नंदोई जी। अब तो बहुओं ने भी बोल दिया, जतिन बेटा जी ठहर जाओ। जी ठीक है भाभी, अब आप दोनों कह रहे हैं तो मना कैसे कर सकता हूँ। अच्छा बहू, अब तुम दोनों भी जाकर आराम कर लो। शादी की भागा दौड़ी में थक गई होगी ना, और वैसे भी कल पहली रसोई भी है। प्रथम अहम, ले जाओ अपनी पत्नियों को। जी माँ, जी माँ। दोनों दुल्हन अपने पतियों के साथ कमरे में आ जाती हैं। तभी थोड़ी देर में हर्षिता लाव्या के कमरे में आती है। अरे छोटी ननंद जी, आप यहाँ? कुछ चाहिए था क्या? हाँ भाभी, वो माँ ने कहलवाने भेजा है, सोने से पहले सबके लिए केसर मलाई वाला दूध बना दीजिए। जी अच्छा, अहम जी मैं दूध बना के देकर आती हूँ। ठीक है लाव्या। लाव्या किचन में आती है तो वहाँ पर बोरियां भर भर कर राशन और बड़ी टोकरी में भरकर सब्जी मौजूद थी। बाप रे, यहाँ तो कितना सारा राशन पानी भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ससुराल के रसोड़े में नहीं, बनिए की दुकान में घुस गई हूँ। अब शादी वाला घर था तो हो सकता है हलवाई ने बनाने वाले खाने में से सूखा राशन बचा लिया हो। सबके कमरों में दूध देकर लाव्या सो जाती है। जल्दी सुबह उठकर आराध्या लाव्या सारा कामकाज करके पहली रसोई के लिए किचन में हाजिर हो जाती हैं। सासू माँ, क्या बनाना है पहली रसोई में, हमको बता दीजिए। हम सोच रहे हैं कि पूरी छोले बना लें और बेसन के लड्डू। भाभी सिर्फ इतने से बात थोड़ी ना बनेगी, हम लोग खाते पीते घर के हैं और सबकी अपनी अलग अलग पसंद है। मेरे लिए तो कचौरी, टिक्की, दही भल्ले और हाँ कढ़ाई पनीर, यही बनाना। ये सिर्फ मेरा ऑर्डर है, बाकी से पूछ लो। अरे ठहर बहू, मैं ही बता देती हूँ। मेरे लिए मसाला कचौरी, पालक पनीर और साथ में पुलाव बनाना। जी जी जी। और तेरे ससुर जी के लिए मक्के की रोटी और काशी फल की सब्जी बनाना। बाकी तुम दोनों अपने पतियों की पसंद तो अच्छे से जानती हो। अपनी ननंद नंदोई के लिए राजमा चावल बनाना और कम से कम भी 4-5 किस्म की मिठाई तो बनाना ही बनाना। पहली रसोई में इतना सारा ऑर्डर सुनकर दोनों बहुओं को आफत आ जाती है। इतनी वैरायटी तो होटल के मेन्यू में भी नहीं होती है, जितने हमारे भुक्कड़ ससुराल वालों ने हमें बता दिया। आज तो पहली रसोई में हमारी रेल बनने वाली है, पर हम कर भी क्या सकते हैं बहन, बनाना तो पड़ेगा ही। बेचारी दोनों बहुएं खाना बनाना शुरू करती हैं। 1 घंटा बीता नहीं कि भुक्कड़ ससुराल वाले खाने के लिए आवाज मारने लगते हैं। आराध्या, कुछ बन गया हो तो जल्दी से ले आओ, सबको भूख लगी है। तभी प्याज काट रही बहू नंबर 2 किलस कर बोलती है, हाँ 2 मिनट की मैगी है ना, फट से उबला और पेट में रख लिया। 2 घंटा तो सब्जियों में ही काटा पीटी में निकल गया। अभी तो बहुत काम बाकी है, ऊपर से गैस इतना मरा मरा सा जल रहा है। अभी मिठाई का मिश्रण बनाना है, आटा लगाना है, पुलाव बनाना है, जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा। लगभग 2-3 घंटे के बाद दोनों सारा खाना तैयार करके परोसती हैं। तभी हफ्सी ससुर जी हाथ मलते हुए बोल पड़े, अरे वाह वाह, कितनी बढ़िया सी खुशबू आ रही है खाने में। आज तो मैं दबा कर खाऊंगा। हाँ चलिए सबको ही खाइए। ससुराल वाले भुक्कड़ों की तरह खाने पर टूट पड़ते हैं, जिसे देखकर बहुएं चिंता में आ जाती हैं। बाप रे आराध्या, ये तो सारा खाना इतनी जल्दी जल्दी लपेटे जा रहे हैं जैसे कि हमारे भुक्कड़ी ससुराल वाले आज के दिन के लिए जन्म भर के भूखे लेकर बैठे हों। अरे
ये रसमलाई तो बहुत अच्छी बनाई थी, थोड़ी और बना लो। हाँ भाभी, और ये थोड़े राजमा भी बना लेना। अरे हम दोनों के लिए बना रही है, बहू तो मेरे लिए 10-12 पूरी और बना लेना। एक एक करके पूरे भुक्कड़ ससुराल वाले सारा खाना दोबारा से बनवाते हैं, जिसमें दोनों बहुओं की हालत खराब हो जाती है। अरे भाभी कहाँ रह गई? अभी तक मेरी कचौरी नहीं लाई। अरे ला रही हूँ बाबा, इस छोटी ननंद का पेट तो सबसे ज्यादा पहाड़ है। पता नहीं ये भुक्कड़ ससुराल वाले खा खा कर कहाँ रख रहे हैं, पेट ही नहीं भर रहा इनका। बहुत सारा खाना खाने के बाद उनकी भूख शांत होती है। तभी सास एक खट्टी डकार लेकर कहती है, बहुत लजीज खाना बनाया था बहू, तुम दोनों ने, पेट भर गया। शुक्र है भगवान मेरा, आज तो सबने थका दिया। कोई नहीं, पहली रसोई थी, शायद इसीलिए इतना ज्यादा कुछ बनवाया। रात में तो हल्का फुल्का खाएंगे। बेचारी दोनों बहुएं थक कर जाकर कमरे में लुढ़क जाती हैं। रात के खाने का टाइम हो जाता है। अरे भाभी, रात के खाने का टाइम हो गया, आप क्या बनाएंगी? अरे ज्योति दीदी, आप तो अपनी ससुराल जाने वाली थी ना, आप गई नहीं? नहीं भाभी, जतिन को आप दोनों के हाथ का खाना बहुत पसंद आ गया, वो कह रहे थे हफ्ता 10 दिन यहीं रुकेंगे। तभी सास नई फरमाइश लेकर पधारती है। अरे बहू, ऐसा करो, दोनों रात के खाने में छोले पूरी, रायता, चावल और मीठे में रबड़ी जलेबी बना लेना। ये सुनकर लाव्या हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन सासू माँ, पहली रसोई में इतना तेल मसाला वाला खाना बना था, अभी के लिए फ्राई दाल चावल बना लेती हूँ। अरे नहीं बहू, हमारा खान पान इतना सादा नहीं, हम खानदानी लोग हैं। जब तक हमारी थाली में 3-4 तरह की सब्जी, रोटी, पुलाव, चावल, मिठाइयाँ ना हो, खाने का मजा नहीं आता। अब जाओ और बनाओ। बेचारी बहुई फिर से किचन में लग जाती हैं। वे दोनों बनाए जा रही थी और उनके ससुराल वाले हपसी की तरह खाए जा रहे थे। इसी तरह लगभग 1 सप्ताह बीत जाता है, मगर एक दिन तो हद ही हो जाती है। पूरे के पूरे भुक्कड़ ससुराल वाले सुबह के 4-5 बजे उठकर ही डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और हेमलता बहुओं को जगाती है। आराध्या बहू, लाव्या बहू, जल्दी से उठ जाओ, सभी को भूख लगी है, उठकर कुछ बना दो, सवेरा भी हो गया है। हे भगवान, इन भूखे नंगे लोगों ने तो सोना भी दुर्भर कर दिया है। एक तो रात को इनको 36 तरह का खाना बनाकर खिलाओ, रात को देर से सो और सुबह जल्दी भी उठो। बड़बड़ाती हुई दोनों बहुएं नहा धोकर किचन में लग जाती हैं, जबकि अड़ोसी पड़ोसी उस टाइम में सो रहे होते हैं। आज क्या खाने की फरमाइश दी है इन चटोरी लोगों ने लाव्या? आलू के पराठे, बूंदी का रायता, चटनी खाएंगे और प्लस में पकौड़े भी खाने हैं सबको। पता नहीं कैसे भुक्कड़ ससुराल में फंस गए हैं। हम तो 24 घंटे में से 18-20 घंटे तो किचन में ही बस खाना ही बनाते रहते हैं। अरे अरे बहुओं, जल्दी जल्दी खाना बनाओ। बना नहीं कुछ, सबके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बस बना रहे हैं माँ जी। दिल तो कर रहा है कि सबको जमाल घोटा खिला दूं, दौड़ते रहेंगे गोसल खाने में, जीना मुश्किल कर रखा है। फिर दोनों बहुएं बहुत सारी मात्रा में पराठे, पकौड़े, चटनी, रायता बनाकर परोसती हैं, मगर जैसे ही सब खाते हैं तो सबके कानों से धुआं निकल जाता है। आई माँ, ये क्या आला बला है? अरे बहुओं, ये आलू के पराठे बनाए हैं या मिर्च के? कितना तीखा है, मेरे कान से तो धुआं निकल रहा है। और मेरे तो पूछो मत भाग्यवान, कहाँ कहाँ से धुआं निकल रहा है। हाय हाय, मैं मर गया। ये लीजिए ससुर जी, पानी पीजिए। आप लोग भी पीजिए, हमने तो मिर्ची थोड़ी डाली थी, लगता है वही जरूरत से ज्यादा तीखी थी। कुछ और खाएंगे आप लोग? हम बना दे क्या? मगर पूरा का पूरा ससुराल कान पकड़ लेता है। तभी एक के बाद एक सबके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। सब टॉयलेट के बाहर दौड़ लगाते हैं। अरे प्रीतम भाई, खोल दे दरवाजा, जोर की आई है। अबे रुक जा, ज्यादा जल्दी मत बचाओ, मुझको हल्का होने दे। अरे मोरी मैया, पेट में इतनी खलबली क्यों मच रही है? लगता है बहू ठीक बोल रही थी, हमको अपच हो गया है। ये पूरे के पूरे ससुराल वालों को एक साथ क्या हो गया? सब टॉयलेट के बाहर नंबर लगा रही है। ये जमाल घोटी का कमाल है। आज के बाद हमारे भुक्कड़ ससुराल वाले लिमिट में खाएंगे। ऐसा कहते हुए दोनों हंस पड़ती हैं। उनका प्लान भी काम कर जाता है। नंद नंदोई पहली फुर्सत में अपने घर चले जाते हैं और बाकी बचे ससुराल वाले कम खाने लगते हैं।